जय हिंद क्लास। जय हिंद सर। व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96? यही था। तो 96 अपॉन में 150 मल्टीप्लाई में 100%। 25 छक्का 150 और 25 पंजे 25 चौके 100, 6 कम 6 7 8 9, 6 जगह 36, 64%। यही है बाबू। जिसका इसका यह है उसका उसको सही है। नहीं है साक्षी देवी बाबू यूट्यूब पे लेक्चर गया हुआ है। अच्छा देखा था लेकिन होमवर्क नहीं करा। मैं चली प्यार की गली है मनाली। नहीं बढ़िया, गर्मी का छुट्टी हुआ है। मनाली, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड नहीं, थाईलैंड मत जाना। नहीं, थाईलैंड वगैरह नहीं जाना है, ठीक है ना। मसूरी जाओ, कश्मीर जाओ। कश्मीर कलमा याद करके उसके बाद जाओ, ठीक है ना। कलमा याद कर लो और ये चोटी रख लो और ये दाढ़ी भी रख लो, ठीक है ना। क्योंकि अंतःकरण की स्वतंत्रता अर्चू को ये बताती है कि हिंदुओं को दाढ़ी रखने की और मुसलमानों को टिक्की रखने की स्वतंत्रता, ऐसा अर्चू बोलती है। आर्टिकल 25, ठीक है ना, अंतःकरण की स्वतंत्रता। चले, क्या हुआ? लेडीज फर्स्ट। अभी लेडीज फर्स्ट के चक्कर में लोग इतनी देर पिटाया ना। हाँ वही एकरा देखो। जहरीली सच में मनहूस है ये। चले, अगला है 200 ग्राम बटे में 5 kg। 200 ग्राम बटे में 5 kg मल्टीप्लाई में 100%। यहाँ जगह 200 बटे में 1 2 3 3 को 0 लगेगा ना। मल्टीप्लाई में 100%, यहाँ भी ग्राम और यहाँ भी ग्राम, ग्राम से ग्राम। 2 0 से 2 0 कट गया। 1 0 से है वाला 0। 5 दूनी 10, 4%। यही है बाबू। बढ़िया, जिसका इसका यह सही है। 250 ml बटा 2 लीटर। 250 ml बटे में 2 लीटर, 2 लीटर है। मल्टीप्लाई में 100%, यहाँ आ जाएगा 250 बटे में 1 2 3 मल्टीप्लाई में 100%। यहाँ भी ml और यहाँ भी ml से ml, 0 से 0 और है डबल 0 से है डबल 0, 12.5%। 12.5% या 12 सही 1/2%, दोनों में से एक ही आंसर आया होगा, देख लेना, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा क्या? अगला है 4.5% ऑफ 3600। कितना भाई है? 4/1/2% ऑफ 3600, यही था। तो 4 दूनी 8 1 9 बटे में 2 मल्टीप्लाई में 1/100 मल्टीप्लाई में 3600। 0 से 0, 0 से 0, ये 18 बार, 18 निम्मा 162, तो 162 आंसर आ रहा होगा। यही है बाबू। क्या आ गया आपका? वाह, 2000 कैसे आएगा वो? देख लेना क्या गलती है, स्टेप यही है सॉल्व करने का, ठीक है। अमाइन से 18% ऑफ मंथली इनकम ही सेव 3780 रुपये पर मंथ। व्हाट इज मंथली इनकम? चलिए मिटाए बाबू इसको, कहो। जिसको भी सोल्यूशन देखना होगा घर जाके देख लेना। 4.5% ऑफ 3600, 4 दूनी 8 1 9 बटे में 2 मल्टीप्लाई में यहाँ 100 रहा था, 100% लगा दिया, ऑफ का मल्टीप्लाई लगा दिया, 3600 बटे में लिख दिया, 0 0 0 0 2 36 18, 9 दूनी 18 18 निम्मा 162। स्पीड हो गई 2x। आंसर बकब। देखो भैया, लेट कर लो, उसकी मंथली सैलरी कितनी है? x है। लेट कर लो भैया। लेट हर है या हिज है? मैन हिज है। लेट हिज मंथली सैलरी बराबर x। क्या भैया? x। ही से 18%, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x का हुआ 18% सेव करता है कितने के बराबर? 3780 के, यही है। x बराबर 18 बटे में 100 बराबर 3780। तो x बराबर 3780 मल्टीप्लाई में 100 अपान में 18, 18 दूनी 36, 18 कम 18, ये आ जाएगा x बराबर 21000।
यही है बाबू, आप तो करके नहीं है दीदी। हाँ अमित वाले से, इसके पहले ऐसा ही क्वेश्चन अमित वाला था। अच्छा इसके बाद है अमित वाला, चलो हाँ इसके बाद फुटबॉल वाला है। अब अब देखो इसका क्वेश्चन को डायरेक्ट लगाने का तरीका समझो बाबू। 18 डायरेक्ट लगाने का कोई तरीका नहीं है। ये 18% इसी बराबर कर दो, कैलकुलेशन अच्छी कर दो। 18% बराबर 3780, तो 100% बराबर 3780 मल्टीप्लाई में 100 बटे में 18 काट दोगे 21, 0 0 0 आंसर आ जाएगा। यही है, स्टेप कटिंग है इसमें बस, ठीक है ना, डायरेक्ट। फुटबॉल टीम विन 7 मैच विच इज 30% ऑफ द टोटल गेम प्लेड, हाउ मच गेम वी प्लेड, लिख दो यहाँ पे। लेट टोटल गेम इज इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझ में आया ना। एक्स का 35% बराबर 7, यही है, हाँ भैया। तो x बराबर 7 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 35, 7 5 35, 5 बिछा में 100, x बराबर 20, x बराबर 20। 20 गेम खेले उन्होंने, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? x का 35% 7 के बराबर है, सॉल्व कर देना आंसर आ जाएगा। बाबू स्पीड में इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने इसको होमवर्क दिया था, ठीक है ना। और उम्मीद है कि आप लोग किए नहीं होंगे, क्योंकि उम्मीदों पर ही है, उम्मीदों पर ही दुनिया काम है गरीबों। तुम लोग हमेशा नेगेटिव चीज ही लेके चलते हो। चले अगला है अमित, तो आ गया अमित, अमित अमित अमित। अब इसमें अमित की एक्स भी होगी। अमित was given an increment of 20% in his salary if his was new salary 30,600 रुपये। What is his before salary of the increment? लेट कर लो भाई, ये लेट इज बिफोर सैलरी इज एक्स, लेट हिज बिफोर सैलरी इज इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसकी सैलरी में कितने का इंक्रीमेंट हो गया? 20% का, मतलब सैलरी कितनी थी 100x, तो इसमें 120% का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब 20% मतलब 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 30,600। x बराबर 30,600 मल्टीप्लाई में 100 बटे में 120, 0 से 0 4 से काटें, हाँ 2550 यही आएगा इसका। तो x बराबर 2550 यही आएगा, हाँ क्या नहीं कर पाया? हाँ भाई, ये आज तक किसी से इसकी वैल्यू फाइंड नहीं हुई, ठीक है ना। लेकिन हर जगह वैल्यू अलग अलग आती है, हम भी परेशान है, कोई नियत वैल्यू अजर नहीं होता ऐसा। हर एक्स की वैल्यू अलग अलग है, किसी की एक्स ज्यादा डिमांडेबल है और किसी की एक्स कम डिमांड। जैसे फुटबॉल वाले में एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? 20। यहाँ 20 रुपये काम चल रहा है, यहाँ देख रहा 25,500 रुपये फेंकना पड़ रहा है। किसी किसी की एक्स माइनस में, मतलब खुद पैसे देती है। खैर नहीं, एक्स का ध्यान रखें आप लोग मैथ में, ठीक है ना। रियल लाइफ में एक्स तो यूट्यूबर्स की भी है। नहीं बढ़िया भैया, पढ़ाई पे ध्यान रखें, एक्स वक्स का चक्कर ना पालें, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्स कब नहीं कब तुमसे वाई और जेड बना देगी कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। सोनल अटेंडेंट हर स्कूल इन 204 days in a full year. If her attendance is 85%, find the number of the days on which the school was opened. गियर लगाना पड़ता है, 3 नंबर गियर, 4 नंबर गियर, 8 नंबर गियर, गियर ही उखाड़ लो। 8 नंबर गियर, अच्छा 8 नंबर नहीं होता क्या? स्कूटी में कई नंबर गियर लगता है? 0 नंबर, डायरेक्ट फुल स्पीड गियर लगता है उसमें।
स्कूटी अगर तुमको लगता है कि तुम कहीं भीड़ भाड़ वाले एरिया में फंस गए हो, तुम्हारी गाड़ी ठुक गई है या फिर तुम दिक्कत में हो, सबसे पहले चाबी बंद करो। सबसे नहीं बंद करोगे ना तो जितने दिन सोचोगे उतने खंभे में लड़ी होगी स्कूटी। समझ में आया? बिना दिमाग की होती है बेचारी। नहीं नहीं, लड़कियां नहीं। हम बाबू हम कहा अब बिना दिमाग के आप लोग को कंट्रोल कर रहे हैं, बिना दिमाग वालों को तो स्कूटी कौन सा बहुत बड़ा बात है। हाँ, अभी तो बिना दिमाग के ही हैं, तो आपको कंट्रोल करना बराबर स्कूटी को कंट्रोल करना। वो भी स्कूटी मंगनी की है, मंगनी में तो समझते हैं आप लोग, दहेज होता है वो। हाँ ठीक है ना। कभी अपनी गाड़ी मत चलाओ, ठुक जाए टेंशन ही मत लो, जहाँ ठुक जाए छोड़, अरे भाई ये गाड़ी ठुक गई, हल्का सा स्क्रैच आया बस पूरी गाड़ी खत्म है। गाड़ी चल गई, समझ में आया ना? अच्छे मतलब रेंडमली आप फोन कीजिए अपने फ्रेंड के पास, भाई भाई वो तेरी क्रेटा थी ना भाई, भाई हल्का सा स्क्रैच आ गया। चारों पहिया ऊपर था। गाड़ी के चारों टायर ऊपर थे, भाई हल्का सा भाई स्क्रैच आ गया भाई गाड़ी में, हल्का सा भाई, बस हल्का सा स्क्रैच ही नहीं है, पूरी गाड़ी खत्म है भाई। स्क्रैच नहीं है बॉडी में कहीं पे, लेकिन गाड़ी पूरी खत्म भाई, चारों टायर भाई ऊपर है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे लग रहा है भाई स्विमिंग पूल में चल रही हो भाई। चले आर्टिकल नंबर 13, सॉरी, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर, अरे यार, अरे आर्टिकल नंबर 13 देख रहे हो, यही होता है जब बहुत ज्यादा फेमस गधों के बीच में आप रहने लगे। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया ना? मतलब अब मान लीजिए हम खूब पढ़े लिखे हैं, तो हम इंसानों को पढ़ा सकते हैं। अब 200-250 गधा आ जाएं, अब बोले मास्टर हमको पढ़ाओ, 1.5-2 महीने बाद हम भी सीपो सीपो बोलेंगे उनके साथ। क्या है बैल? कैटेगरी अलग कर देते हैं बैलों की और गधों की, ठीक है ना? अभी हम भी खुद में आपके साथ सीपो सीपो बोलेंगे। आज डेट क्या है? आज 9 तारीख हो गई। हाँ उसने बोला था उस तारीख को वो आएगा, खैर बस बस। सोनल अटेंडेंट हाई स्कूल इन दो चार्ज फुल ईयर इफ हर अटेंडेंस 85% फाइंड द नंबर ऑफ द डेज ओपन, लिख दो भाई ये, लेट द स्कूल वॉज ओपेंड बराबर एक्स डेज, कितना डेज भैया? एक्स डेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एटीक्यू का मतलब समझ आता है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है। हिंदी में का मतलब होता है प्रश्नानुसार, प्रश्न मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या है भैया कि यू आई है 85%, मतलब एक्स का 85% डेज यू अटेंड की है, और टोटल डेज कितने हैं? 204 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 85, 17 से कटेगा, 50 से सीधा जाएगा, 17 से कटेगा, 17 बचे 85, 17 18 19 20, 17 दूनी 34, 5 विशाम में 100, 12 दूनी 24, 240 दिन, 240 दिन स्कूल खुला था, ठीक है ना? स्कूल कितने दिन ओपन था भैया? 204 होकर पॉइंट में आंसर आ रहा है, आधे दिन स्कूल खोल के बाद बंद हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, जो भी थे, हमको लगा अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है, स्कूल वो आधा दिन खुला था, जैसे लिखा है 12.5, मतलब 12 दिन पूरा खुला था, बाकी हाफ डे हो गया था। लास्ट वर्किंग डे। चल समझ आया बाबू? एज इनकम, अरे तो घटिया क्वेश्चन था। एज इनकम इज 20 लेस देन इनकम ऑफ बी, बाय व्हाट परसेंट बी इज इनकम इज मोर देन ए। इसको हमने एक्स मान के लगाया था, फिर डायरेक्ट लगाया था। एक्स मान के एज्यूम करा था डायरेक्ट? एक्स एज्यूम नहीं किया था हम लोगों ने, डायरेक्ट लगाया आप लोगों ने, डायरेक्ट लगाइए। फिर यहाँ लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी। हाँ आपने कैसे लगाया? ऐसे लगा किसी और तरीके से?
कैसे लगाएगा? ऐसे लगाया, हम पूछ रहे कैसे लगा? लग रहा है जैसे सांप का फन हो ना। चलो, ए की इनकम 20% ले सर बी की इनकम से, ए की इनकम बी की इनकम से 20% ले, तो मतलब ये 100 है, तो ये कितनी है 80। हाँ, तो बी की इनकम ए की इनकम से कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? मल्टीप्लाई 100, 20 चौके 80, कितना ज्यादा है भैया? यही आया सबका? नहीं आया? आपका क्या आया? 7 मिनट वीडियो के क्वेश्चन थे बस। अब एक ये क्वेश्चन, उसके पहले वाली वीडियो देखो तो हमने क्वेश्चन उसमें कराया था। हाँ, उसको मत देखना, बुरा मान जाएगा वो, गलत बात। चलो, द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोस अप टू 10%। देखो भैया इस क्वेश्चन को, मिठाई बाबू ये तो बुझा ही गया होगा। The price of petrol goes up to 10%. By how much percent the motorist reduce or consumption of the petrol as expenditure remain unchanged? देखो पूरे क्वेश्चन में केवल 10% आपको अच्छा मतलब उसमें दिख रहा है, बाकी सब अंग्रेजी में लिखा है। गलत बात है ना? तो अंग्रेजी किताब कहाँ लगवाओ फिर, जब सारी अंग्रेजी यहीं लिख दे रहे हो तो अंग्रेजी किताब कहाँ? मैथ की किताब में मैथ लिखो, अच्छा लिखो, 1 2 3 4 लिखो, 5 6 10 लिखो, 8 लिखो, 3 4 लिखो, 3 4। समझ में कैसा आएगा कुछ नहीं है। अंग्रेजी किताब काहे लिए दिए हैं? स्टोरीज है, और इसमें क्या है? इसमें कल बता रहा है कुछ करने पढ़, जब वहां से इंग्लिश पढ़ेंगे सीखेंगे तब इतना क्वेश्चन लगा पाएंगे समझ के। देख रहे हो, ये तो सही है। 2,500 में से एक छटता है, 2,500, हाँ लाख में से, सही कह रहे हो, लाख में से 2.5 लाख में से एक छटता है, एकदम अव्वल दर्जे का। समझता जिसको दवाई की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना? ये वही होते हैं जो मम्मी खाना देती हैं, रोटी वोटी बढ़िया खाएंगे और थाली खिसका के वहीं भंड पड़ जाएंगे। समझ में आया ना? एक बार करवट ले लिया तो गिलास पेट के नीचे दब जाता, अरे गिलास भी यहीं है, साइड करो इसको। आप भी ऐसे करते थे। अरे हम लोग ऐसे ही करते थे, हम लोग जहाँ खाना खाते थे वहीं लेट जाते थे क्या क्या करते थाली खसका के, क्योंकि सोने के बाद हो जाती है मौत, हैं बस। ठीक है ना? फिर सुबह पुनर्जन्म होता है। चल, द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोस अप टू, लिख लो भैया, लेट 1 यूनिट पेट्रोल बराबर 100 रुपये। कितना भैया? 100 रुपया। हाँ, आफ्टर इंक्रीमेंट, स्पेलिंग देख लेना, MENT हम लिख देते हैं, कम ज़्यादा हो लगा लेना। आफ्टर इंक्रीमेंट 100 का 10% निकालो भैया, कितना आएगा? ये फिर 100 का 110% निकाल दो, क्योंकि 10% इंक्रीज हो रही है, तो 100 से 100 कितना आ गया? 110 रुपया। बोलो भैया, नहीं समझ में आ गया? चल, देखो 110 रुपये बराबर 1 यूनिट पेट्रोल। हाँ, तो 1 रुपये बराबर 1/110 यूनिट। बोलो बाबू, तो 100 रुपये बराबर 110 मल्टीप्लाई में 100 यूनिट, तो 0 से 0, तो 10/11, मतलब 100 रुपये में कितना यूनिट पेट्रोल मिल रहा है? इतना यूनिट। बोलो भैया। हाँ, पहले हमको 110 रुपये में 1 यूनिट मिलता था, मतलब रेट बढ़ने के बाद 110 रुपये में 1 यूनिट, और 100 रुपये में 10/11 यूनिट। नहीं समझ में आ रहा क्या? आगे देखो, यहां आ जाएगा परसेंट, रिड्यूस पर लिख लो, रिड्यूस बराबर पहले कितना मिलता था? 1 में से 10/11 माइनस कर दो, पता चलेगा कितना घटा हुआ है, कितना हम घटा रहे हैं। तो यहाँ जाएगा 11 माइनस 10/11, कितना भैया? 1/11।
11, ये हम रिड्यूस कर रहे हैं। क्या लिख दूं? रिड्यूस परसेंट, सॉरी परसेंट रिड्यूस बराबर 1/11 कम कर रहे हैं। किससे कम कर रहे हैं? 1 से। मल्टीप्लाई में 100%, बोलो क्या जाएगा? 1/11 मल्टीप्लाई में 100%, ये हो जाएगा 9 1/11%। क्या हो रहा है भैया? रिड्यूस हो रहा है। कंजम्पशन क्या हो रहा है? इतना कम हो रहा है। नहीं समझ में आ गया? बायोटेक देख लो भैया, 10% बढ़ गया मतलब 100 से 110 हो गया। ये सॉरी, यहाँ प्राइस है, यहाँ कंजम्पशन आएगा तो 110 से कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ताकि दोनों क्या रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो 11,000, 11,000, ये क्या होगा? एक्सपेंडिचर सेम है, कितना कम हुआ? 10। किससे कम हुआ? मल्टीप्लाई में 100%, 0 से 0, तो 100% अपॉन में 11, 9 सही 1/11%। ये है मेंटोस जिंदगी, वो है आम जिंदगी। लेकिन हमको करना किससे है? डिबलियांसु चट्टा, हमको करना है आम जिंदगी। ठीक से भाई, हमको करना है आम जिंदगी से। हमको किससे करना है? आम जिंदगी से, मेंटोस जिंदगी से। क्योंकि टीचर ने अगर मेंटोस जिंदगी का नियम अपना तो जीवन में दुख पैदा करेगा। ठीक है ना? क्या पता टीचर को मेंटोस जिंदगी पता ही नहीं, उसने मेंटोस खा ही ना हो। अच्छा, इस टाइम मेंटोस मिलती रही, बहुत कम मिलती है ना, बहुत कम। किसी किसी दुकान में मिलेगी आपको, नॉर्मली दुकान में मेंटोस नहीं मिलेगी। पता नहीं क्यों मार्केट से गायब हो गई वो। आता नहीं कोई, खाता नहीं कोई, ज्यादा बच्चे पल्स खाते हैं अब। खट्टी मीठी पता नहीं, हम तो आज भी किस्मी टॉफी खाते हैं 2 रुपये वाली। हाँ, पल्स वल्स हमको नहीं अच्छी, हमको अच्छी लगती है 2 रुपये की किस्मी वाली चॉकलेट आती है, 2 रुपये 2.5 रुपये जो भी आती है, एक डब्बा ले लो, उसी को घींचो। इस टाइम तो पता नहीं किस्मी वाला ने पता नहीं कौन कौन सा फ्लेवर दे दिया, घटिया घटिया सा, पीले कलर का फ्लेवर, पीले कलर में दे दिया, हरा कलर, पता नहीं कौन कौन सा। सबसे बढ़िया रेड वाला लगता था भाई, रेड वाला पुराना जो 2 रुपये की चॉकलेट, 2-3 चॉकलेटों एक बार में ठूस लो। अच्छा हाँ, हम ये कह रहे थे ठीक रहा सबका। जो सुनता था उसको लगता पान उन खाए, लेकिन अपना रौला होता था। 3 चॉकलेट खरीदते थे एक बार में, 5 रुपये, सॉरी हैं। अरे वो दांत में चपक जाती, कमजोर दांत रहेगा लेके उखड़ जाती, वहीं होती 2 रुपये वाली आती। तुम गरीब हो। चले भैया, अगला क्वेश्चन हो खत्म। लेडीज फट। दोबारा इस बार तो एक टांग और एक हाथ दोनों ऊपर करवाएंगे, ऐसा कर खड़े रख। ये मेरे ट्रैफिक पुलिस नहीं, एक्सरसाइज भी जरूरी है लाइफ में, तो हम थोड़ी बहुत करा देते हैं। हाँ, ये खुद को फिट मानती हैं, कुपोषित है तुम। चले, the population of the town increase R% annually if the popular, sorry, is the present population is 51,000, what is the, sorry, what was it a year ago। मतलब एक साल पहले उसकी जनसंख्या है। लेट कर लो, लेट 1 ईयर एगो बराबर x। हाँ, 1 ईयर बाबू कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन? x हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ भैया, 8% एनुअली की, मतलब x मल्टीप्लाई में 108% बराबर कितना हो जाएगा? 54,000, यही है। तो x 108 बटे में 100 बराबर 54,000, x बराबर 54,000 मल्टीप्लाई में 00 मल्टीप्लाई में 108 डिवाइड में 108। कहाँ लगा दिया? लो, 2 बार में, ये 50 बार में,
50,000 50,000। ठीक है भाई, ये जनसंख्या कितनी थी? लगता है ये किसी गली उली की जनसंख्या भारत में, भारत में ये गली की जनसंख्या है। अरे हमारे यहाँ 150 करोड़ लोग रहते हैं। 150 लोग नहीं, 150 करोड़ लोग। समझ में आ रहा है ना? मतलब तुम जीरो लगाते जाओ बस। तुम इधर जीरो लगा रहे हो और लगा, जब तक तुम जीरो यहां भरोगे तब तक एक आध जीरो की जनसंख्या और बढ़ा देंगे ये लोग। रेंडमली मांग चलो, यहां लिखिए 15, 1 2 3 4 5 6, सर एक जीरो और ऐड कर दीजिएगा, बढ़ गई जनसंख्या सर। सर एक जीरो और अभी गिन लीजिए सर, एक बार जीरो ऐड करते रहिए सर, बढ़ रही है जनसंख्या सर। तो बोला अच्छा कि उधर जीरो आती यही हमारा कमजोर है बाबू। ये बुझाया कि नहीं बुझाया? हो गया? ये तो होमवर्क में ही था बाबू। अब जिसको इसको नहीं समझ में आ रहा, घर जाना 4-5 बार घसका घसका के वीडियो देखना, लग रहा जी होम ट्यूशन पढ़ा रहे हो। चले आगे क्या है भैया? द वैल्यू ऑफ द मशीन डिप्रिशिएट एवरी ईयर बाई 20% इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन बी ₹16,000, व्हाट परसेंट लास्ट वैल्यू? 1,60,000। कल भी हम लोग यही पढ़े ना, 16,000, तभी 20,000 आ रहा था। वैसे भी 2 लाख आएगा इसका वैल्यू, 20 लाख, 20 लाख, 2 लाख आएगा। चलो भैया लेट कर लो भैया, लेट लास्ट ईयर वैल्यू, लेट लास्ट ईयर वैल्यू बराबर x। बोलो बाबू, बहुत बढ़िया। 20% घट रहा है, 20% घट रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई ये 20% घटने का मतलब है 80% हो गया। कितना हो गया? इस 80% वैल्यू कितनी है? 1,60,000। 1,60,000 यही हो जाएगा। ठीक है, टुक टुक कौन कर रहा है? x बराबर 16,000 100 अपॉन में 80, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 0 0 0 0। यही है। सोचो ऐसा कुछ। हाँ, अरे उनका 80,000 80 लाख आया होगा। हल्की फुल्की वॉशिंग मशीन है, बहुत भारी है, मंगल ग्रह से मंगाई गई है। 800,000। हैं? 800,000। चले भैया, मिठाई हो? बुझा रहा है बस, मिठाई कर रहे हैं आप लोग। बुझा रहा है, मिठाई मत करो, हम बुरा मान जाते हैं। मिठाई क्या बात है, तुम लोग को पढ़ाने का जरूरत है। पढ़ो बाबू, फिर अब क्या बताएं, तुम लोग पढ़ाने की जरूरत है। हाँ भाई, ये रह गया, कहाँ रह गया बाबू? कौन सा? हाँ बाबू, होमवर्क कौन सा क्वेश्चन है? पढ़ना एक बारी बाबू। हाँ हाँ, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ओहो सॉरी, लेट कर लो, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। एक्स का 16% किसके बराबर है? 72 के। एक्स बराबर 72 गुणे 100 बटे में 16, 4 चौके 16, ये 25 बार में, और यह जगह 4 एकम 4, 3 7 4 8 32, और 25 सट्ठे 200, 25 से कम 25 10 35 10 45 450। यही आ रहा है बाबू? हाँ ठीक है, 250 आया था, 250 आया था आपका। ओए मास्टर, मार और दूंगा अभी। आपका कितना आया था? 4 लाख आया होगा।
मिटाए हो? कोशिश करा करा नहीं ना आपने? खूब लापरवाही हो रही है इस टाइम इस क्लास। एक वही निर्मा की, एक वही डिविलिया की, दोनों की खूब लापरवाही। सब कंफर्म रडार से बाहर जाएंगे अगली बार। वो जस्ट अगले हफ्ते आने वाली है ना रिपोर्ट, अगले मंडे तक रिपोर्ट फिर से आएगी, कंफर्म ये दोनों उसमें बाहर होंगे। चुट्टों, जब तुम 12-12 दिन नानी के यहाँ घूम रहे हो ना, नानी उन्नी काम उम नहीं आती हैं। नानी तो दिल से जाएगी। हाँ उस दिन वीडियो बना, चलो नानी काम नहीं है, अगले देखकर चलो उसी नानी बेचारी, क्या मनहूस घड़ी थी। नहीं, गलत बात। मनोज तो तुम्हारी शकल भी है, हमने कभी कहा कुछ? मैं ध्यान से रखूंगा, बच्चे में से पता नहीं क्या बोल दिया यार। चलें। एन एलॉय कंटेंट 40% कॉपर, 32% निकल एंड रेस्ट जिंक। फाइंड द मास ऑफ द जिंक 1 kg ऑफ द एलॉय। ध्यान समझो भैया हमारी बात। हमको बोला गया है कि एक एलॉय है। एलॉय मतलब होता है मिश्र धातु। कौन सी धातु? मिश्र धातु, मिश्र धातु, मिक्सचर, मिक्सचर। मेटल। मतलब बहुत सारी चीजों को मिलाकर के एलॉय बनता है, जिसमें 40% कॉपर है, 32% निकिल है और बचा हुआ जिंक है। क्या है? जिंक। आओ देखते हैं, ध्यान समझना। हमारे पास क्या है? एक एलॉय है, ALLOY है, ठीक है ना। एलॉय अपने आप में कितना है भैया? 100%। कितना है बाबू? 100%। इस 100, ध्यान समझना, इस 100% में 40% कॉपर है। क्या है भैया? 40% कॉपर है, और उसके बाद 32% निकिल है। 32% कितना है बाबू? निकिल है। निकिल लिखे, निखिल लिख दिया, स्पेलिंग ही हमारी कमजोर बाबू। NiCKEL, NiCKEL। ध्यान समझना बाबू, कॉपर 40% है, निकिल 32% है, तो यहां जो जिंक होगा वो 100 माइनस 40 प्लस 32% होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। अगर हम इस 100% में से हाई दोनों जोड़ के घटा दें तो क्या हमारे पास जिंक आ जाएगा? यहाँ जाएगा 40 और 32 कितना? -72%। कितना बचा? 28%। क्या 28% हमारे पास जिंक है? बोलो। क्वेश्चन हमको दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100% जो एलॉय की वैल्यू है ना वो है 1 kg। कितना है? 1 kg। तो 100% बराबर 1, 2, 3 ग्राम। हाँ, तो 1% बराबर 1, 2, 3 बटे में 100 ग्राम। बोलो बाबू। 0 से 0 कट गया, तो 1% बराबर कितना? 10 ग्राम। बोलो। नहीं समझ में आ रहा क्या? हमको कितने की वैल्यू फाइंड करनी है? 28% की। ध्यान लिख दो, जिंक बराबर 28 मल्टीप्लाई में 1% बराबर 28 गुणे 10 ग्राम। तो 28% बराबर 280 GM। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। 280 ग्राम गुड मॉर्निंग, 1000 ग्राम गुड मॉर्निंग, 10 ग्राम गुड मॉर्निंग। छोटे बच्चे से करो तो 10 ग्राम गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। क्लास 9th-10th के बच्चे से करो तो 280 ग्राम गुड मॉर्निंग। थोड़ा ग्रेजुएशन वाले बच्चे से करो तो 500 ग्राम गुड मॉर्निंग। बुजुर्ग से कर, बोलो बोलो बोलो, 11th वाले कहाँ गए? बोलो बोलो मास्टर, 11th वाले कहाँ गए? बोलो बोलो। तुम काउंट नहीं हुए इसीलिए तुमको तकलीफ हो रहा है, तुमको कहीं काउंट नहीं होना है। आज के यूथ को ना नेतवा ऐसा ही स्किप मारता है, जैसे तुम लोग यूट्यूब पे ऐड स्किप मारते हो। यूट्यूब पे ऐड आता ना, कितना जल्दी खत्म हो स्किप मारे, वैसे ही आज का नेतवा आज के यूथ को स्किप मारता है। अपने आसपास में देखिएगा, लोग 22-22 साल की, 21-21 साल के हो चुके, लेकिन उनका निर्वाचन कार्ड नहीं बना होगा।
निर्वाचन का मतलब समझते हैं? जैसे वोटर कार्ड 20-20 साल के हो, हमारी जानकारी में कितने लोग 20-20 साल के जिनका वोटर कार्ड नहीं बना आज तक। जब तुम वोट ही नहीं होगे नेता तुमको ध्यान देगा? नेता किसको ध्यान देता है? जो वोटर होते हैं उन्हीं को ध्यान देगा। तुम वोटर ही नहीं हो, तुम्हारे पर कहाँ किसी का ध्यान जाएगा? वोट हाँ, वोटर 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 मतलब वोट देने वाला। एक क्वार्टर सुनाई दे रहा। ए बंटी बबली चुट्टा। अच्छा पानी वाली मोटर, हमको लगा बंटी बबली सुनाई दे रहा है इसको। क्वार्टर, अच्छा वोटर क्वार्टर, जितना तगड़ा क्वार्टर उतना तगड़ा वोटर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जितना लंबा क्वार्टर उतना ज्यादा, क्या बात, बढ़िया। मिटाए हो तो 280 गुड मॉर्निंग। हाँ मिटाए इसको। ऐसे ही किया आपने, किसी और तरीके से किया बाबू? खैर आपने तो किया ही नहीं होगा। हाँ इसको एक दूसरे तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। जो तरीका हम बताने जा रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। हमने लेट कर लिया, लेट LY बराबर X%। कितना भैया? X%। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। या फिर 100X% ले लो, 100X% ले लो। LY कितना है? 100X% है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नहीं करा बक। चले आज के लिए इतना ही, ठीक है ना? इसको देख लीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।